बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। और न्यूज के साथ मैं हूं सैमी चौधरी। सबसे पहले खबर शामिल करते हैं लसबेला से। विंदर के इलाके डाम गर्ल्स मिडिल स्कूल इमारत खस्ता हाली का शिकार, जो कि तामीर और मुरम्मत की मुंतजिर है। स्कूल की बिल्डिंग टूट फूट का शिकार है। छत और दीवारों में दरारें पड़ गई हैं, जबकि पानी बिजली का निजाम भी दरहमरहम है। मजीद ये भी बताया जाता है कि टीचर की इंतहाई कमी है। तलबा के मुताबिक चौकीदार न होने की वजह से स्कूल में हिरोइनची चोर घुस जाते हैं, जिसकी वजह से स्कूल में कोई चीज महफूज नहीं है, जिसकी वजह से सैकड़ों तालीम हासिल करने वाले बच्चे स्कूल की मखदूश हालत से खौफजदा होकर स्कूल में आना छोड़ चुके हैं, जिसकी वजह से कई बच्चों का मुस्तकबिल तारीख होने के खदशात बढ़ गए हैं। नाम के अहले इलाका ने वजीर आला बलोचिस्तान, चीफ सेक्रेटरी बलोचिस्तान, सूबाई वजीर तालीम, डिप्टी कमिश्नर लसबेला और डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर लसबेला से मुतालबा किया है कि स्कूल के बिल्डिंग का तामीराती काम का हंगामी बुनियादों पर शुरू करके तलबा की जिंदगी को महफूज बनाने में अपना किरदार अदा करे। सक्कर टोल प्लाजा अमले और वकला में झगड़े वाला मामला। बाइकॉट के बायस हाई कोर्ट, सेशन कोर्ट और दीगर मातहत अदालतों में कार्रवाइयां मुअत्तल। गुज़िश्ता रोज टोल टैक्स देने के मामले पर वकला और अमले में झगड़ा हुआ था। झगड़े में हाई कोर्ट बार के साबिक सदर कुर्बान मुलानो और डिस्ट्रिक्ट बार के जनरल सेक्रेटरी सुंदर चाचर जख्मी हुए थे। टोल प्लाजा अमले के खिलाफ शिकारपुर डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के अहाते में एहतजाजी मुजाहरा किया गया। वकीलन खिलाफ नाइंसाफी जाली टूल प्लाजा जाली टूल प्लाजा न खपे, वकीलन खिलाफ गुंडागर्दी न खपे। ऐं जेको बि वकील साहिबनि सां ही बदसलूकी कई वई आहे टूल प्लाज़ा वारनि ऐं सरासरी आहे नाइजाइज़ी आहे। असां हिन सख़्तु एतिज़ाज़ था कयूं ऐं मुज़मिन था कयूं ऐं असां हिनखे आला क़िस्म जी जेको आहे गुंडागर्दी था कयूं। इहो आला क़िस्म जी गुंडागर्दी आहे, उन खां अलावा सख़्तु सां एतिजाज था कयूं ऐं इहा टूल प्लाज़ा जाली ख़तमु कयो वञे ऐं सखर टूल प्लाज़ा जेका बि असांजे वकीलनि कुर्बान अली मलाणो साहब या लोराणी साहब सां अब्दुल सत्तार साहब सां नाइजाइज़ी थी आहे या टार्चर थियो आहे, जेकॾहिं इहे जल्द में जल्द जवाबदार गिरफ़्तार न कया विया ऐं हिनखे रुबू न कयो त असां इन खां वधीक एहतजाज दायरो वधाईंदासीं। सक्कर जे टूल प्लाजा वारनि ते लानत। जी बिल्कुल, खबर शामिल करते हैं राना बिलाल की इस रिपोर्ट के मुताबिक। साहिवाल मरकजी जनरल सेक्रेटरी जनाब खुर्शीद अहमद खान की हिदायत के मुताबिक पूरे मैपको रीजन की तरह साहिवाल डिवीजन में भी आज मोरखा 26 अगस्त बरोज जुमेरात को भरपूर यौम एहतजाज मनाया गया। मैपको फर्स्ट डिवीजन साहिवाल में डिवीजन लेवल पर शदीद एहतजाज रिकॉर्ड करवाया गया। तमाम चेयरमैन, ओहदेदारों, नुमाइंदों और स्टाफ ने शिरकत की। मुकर्रीन ने निजकारी की हुकूमती पॉलिसी पर शदीद तनकीद की। मुकर्रीन में चौधरी मोहम्मद अरशद जट, डिविजनल चेयरमैन फर्स्ट डिवीजन चौधरी अब्दुल शकूर, जोनल सीनियर वाइस चेयरमैन डिविजनल सेक्रेटरी रुस्तम जावेद भट्टी, डिविजनल सेक्रेटरी इत्तलात और नशरियात खुरम सलीम, नजम चेयरमैन मेहर मोहम्मद आरिफ, चेयरमैन मोहम्मद सलीम, चेयरमैन असगर चौधरी, अब्दुल वहीद, आगा वजाहत अली खान, चौधरी सगीर काशिफ रजाक, सेक्रेटरी गुलाम मुर्तजा, वाइस चेयरमैन मलिक इब्रार, ज्वाइंट सेक्रेटरी शुरका ने निजकारी के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। लोधरा की तहसील कहरोड़ पक्का में चोरी डकैतियों का सिलसिला न रुक सका। एक के बाद एक डकैती, कहरोड़ पक्का शहरियों का पुलिस के खिलाफ एहतजाज, आईजी पंजाब से नोटिस लेने का मुतालबा। मुतासरीन ने मीडिया से बात करते हुए क्या कहा, जानते हैं इस रिपोर्ट में। बैंक जो पैसे कढ़ाए मिजान बैंक चो 6 लाख रुपया बड़े भाई दे अकाउंट चो कढ़ा के दे मुंजी लइए इथों पुल मंसूर दो वो वेंदे पैसे अपना कैश लैके पेमेंट करन ते दो बंदे आन 1 to 5 दे उत्ते अपना लाल कलर दा 1 to 5 है उन्हां आदे उत्ते साडे उत्ते फायरिंग कीती है ते वो साडे कोल पैसे लै गए। इस SHO आए ते अपना DSP आए, उसने बस आदे उल्टा साकू अंडर प्रेशर किया कि तुसा सिक्योरिटी लाओ, ये करो वो करो, ते इतने पैसे क्यों लई वदे कारोबार करने असा हुण एदा मकसद है कि कारोबार छोड़ दूं। भी सिक्योरिटी साथ लेके चला करो, ना तो पुलिस ने कोई नाका लगाया हुआ कहीं भी किसी भी चीज के लिए, ना ही कोई व्यापारियों के साथ कोई पुलिस ताउन करती है। ये आए रोज डकैतियां हो रही हैं, कोई पहली मर्तबा नहीं हो रही है डकैती, रोज का मामूल है इनकी डकैतियों वगैरह का, लेकिन पुलिस कोई नोटिस नहीं ले रही और व्यापारियों का बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। तकरीबन आज ये 4 डकैतियां हो चुकी है करोड़ पक्के में। पुलिस का रवैया बिल्कुल खराब है आवाम के साथ और
और कारोबारी लोग किस तरह कारोबार करें इस हालात में। दुनियापुर से आ रहा हूँ, मुझे पता लगा रास्ते में मेरे कुलीग भाई हैं, उनके साथ बड़ी डकैती हुई है और रास्ते में कोई किसी किस्म का नाका नहीं है, कोई पुलिस की नफरी नहीं फिर रही है। हमें ये पुलिस जो ना ज्यादती कर रही है व्यापारी हजरात के साहिबान के साथ, मैं इनकी शदीद मजम्मत करता हूँ। खबर शामिल करते हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ मेहर आबिद हुसैन से। वापडा की मुमकिना निजकारी के खिलाफ बिहाड़ी में ऑल पाकिस्तान हाइड्रो इलेक्ट्रिक वर्कर्स यूनियन के ज़ेर एहतमाम मुकम्मल हड़ताल। मुलाजमीन ने मेपको कॉम्प्लेक्स में दफातर को ताले लगाकर धरना दे दिया। मुतालिबात के हक में नारेबाजी। ऑल पाकिस्तान हाइड्रो इलेक्ट्रिक वर्कर्स यूनियन की कॉल पर दीगर शहरों की तरह बिहाड़ी मेपको कॉम्प्लेक्स में भी मुकम्मल हड़ताल की गई। यूनियन वर्कर्स डिविजनल चेयरमैन सरफराज जेडू, चौधरी मंजूर गुज्जर, गुलाम मुस्तफा की कयादत में मेपको कॉम्प्लेक्स में दरियां बिछाकर धरने पर बैठ गए। मुलाजमीन ने तमाम दफातर को ताले लगा दिए, जिससे साइलिन परेशान दिखाई दिए। जबकि यूनियन रहनुमाओं का कहना था कि वापडा की निजकारी से 1.5 लाख से जायद खानदान मुतासिर होंगे, लिहाजा किसी सूरत वापडा की निजकारी नहीं होने देंगे, जिसके लिए हर फोरम पर आवाज बुलंद की जाएगी। मुजाहिरीन ने मुतालिबात के हक में भरपूर नारेबाजी भी की। वापडा की निजकारी करने जा रही है तो हम ये मुतालबा करते हैं अरबाब इख्तियारात से कि वो किसी भी सूरत में वापडा की निजकारी को ना करें, क्योंकि इससे 1.5 लाख जो मुलाजमीन हैं उनके ख़ानदानों का जो रोज़गार वाबस्ता है। तो पाकिस्तान वापडा हाइड्रो इलेक्ट्रिक लेबर यूनियन आज पूरे पाकिस्तान में स्ट्राइक करने जा रही है। इंशाल्लाह हम अपने कायदीन के बिल्कुल साथ खड़े हैं और ये पुरजोर मुतालबा करते हैं कि वापडा की निजकारी को रोका जाए। रहीम, हम बिहाड़ी डिवीज़न में बाहुकम वापडा हाइड्रो इलेक्ट्रिक लेबर यूनियन के ज़ेर एहतमाम आज स्ट्राइक कर रहे हैं और हम हुकूमत पाकिस्तान से इल्तिजा करते हैं कि इसे किसी भी सूरत निजकारी ना किया जाए। अगर ये निजकारी से ना हटे तो इंशाअल्लाह जैसा कि पहले भी गवर्नमेंट ऐसा करती रही है तो हमने ऐसा नहीं होने दिया और हम किसी भी सूरत वापडा को निजकारी की तरफ नहीं जाने देंगे इंशाअल्लाह। बस शेखुपुरा से खबर शामिल करते हैं। वापडा मुलाजमीन के करप्शन के निराले अंदाज। SDO खारियावाला का कार खास बिशारत नामी मुलाजिम बिला वजह बिजली का मीटर काट कर ले जाता है। चक्कर लगवाने पर 10,000 जुर्माना डालकर दोबारा उसी तरह लगाया जाता है। इसी हवाले से देखते हैं हमारे डेप्यूटी ब्यूरो चीफ शेखुपुरा राना शहजाद कैसर की इस रिपोर्ट में। मेरा मीटर कट के लै गए ने, छोटे का मीटर कटिया ना कन्फर्म किया, पैसे दे के उन्हें लवा लिया। बड़े के मीटर का 50,000 रुपये का रौला ज़्यादा उन्होंने पाया। वो बिल पहले भी 2 साल पिछे भी इन्होंने पाया सी, इन्होंने अदालत चो कन्फर्म हो गया, लेकिन उन्होंने फिर अदालत केस कर दिता। मैं बार बार जाना तो मेरे को पैसे मंगते ने, जाते 10,000 रुपये तो बिशारत ना आंदा कोई SDO के नाल बंदा, लिहाजा मेरे को नहीं गुंजाइश। मैं अज भी गया तो 3-4 दफ़ा पहले भी गया तो नहीं, उन्होंने कन्फर्म नहीं किया। उन्होंने कहा जी वह बिल तारो तो फिर मीटर लाना। मैं वह बिल उन्हें तो वह मामला मेरा नहीं गया, मेरा तो तुम मीटर लावो, मेरे बच्चों ने जरा गर्मी तो बड़े परेशान। ये ना साडा मीटर 3 मीटर ने, असीं 3-4 भाई ना लहदा ही असीं ना 3 मीटर साडे ने, 1 मीटर पुराना वो राणे नवाज कोल सी, उस तो बाद मैं अपना लवाया, फिर राणे इरफान ने लवाया। इन्हां विच आण के पहले मीटर का कोई रौला सी, वो चलो वड्डे भाई का रौला, उहदे विच जो भी कर रहा उहदे मामलात ने मकसद उहदा कोई बिल, उहदा बिल जिहड़ा ना कोई गौरमेंट की तरफों कोई अदालत केस चलदा। लिहाजा उस तो बाद मेरा मीटर आए ने कट के लै गए ने। उस तो बाद मैं तो गया जाके उत्थे बड़ा रौला पाया, ख्याल लिहाजा मैं बिशारत सी उत्थे, उन्हें SDO को कोई लिख पढ़त की, मैनू बाहर खड़ा कर बाहर कर। जो असीं खड़े होए उत्थे 2-3 बंदे नाल मेरे, असीं फिर 10,000 रुपया दे के उन्हें साढ़े को लिया, 10,000 दे के तो उस टाइम आए ने, सेल गोंदल आया, बिशारत आया, इन्हें आन के मेरा उस टाइम मीटर लाता। उस तो बाद ये दूसरे दिन भाई इरफान का कट के लै गए ने और ये भी उदन के बच्चे गर्मी के बैठे ने, ना इनू सानू कहिंदे बत्ती आन के चैक करते हैं, ना सानू ही देन देंदे ने, ना वह मीटर लाते। लिहाजा उन्हें ब्लैकमेल करते हैं कि तुम भी 10,000 रुपया दे तो तेरा मीटर ही होने ला जाते हैं। जी बिल्कुल, खबर शामिल करते हैं साहिवाल से। राना बिलाल की इस रिपोर्ट के मुताबिक हड़प्पा के ताजिर बरादरी ने नाईवाला रोड में की जाने वाली करप्शन और नाजायज तजावजात के खिलाफ पुरहजूम प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए रोड को दिए गए नक्शे के मुताबिक बनाने का इंतजामिया से मुतालबा कर दिया। हड़प्पा के ताजिर बरादरी ने पुरहजूम प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा
कि एक तरफ तो PTI की मौजूदा हुकूमत नाजायज तजावजात के खिलाफ आए रोज नए इकदाम कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ साहिवाल की इंतजामिया कब्जा माफिया को तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर रही है, जिस पर हड़प्पा की ताजिर बरादरी ने कहा कि अगर नाई वाला रोड को कानून के मुताबिक ना बनाया गया तो हम अपने एहतजाज के दायरे को मजीद बढ़ाएंगे। हमारी इंतजामिया से अपील है कि नाई वाला रोड पर नाजायज तजावजात करने वालों को कानून के कटहरे में लाया जाए और इस रोड को दिए गए सरकारी नक्शे के मुताबिक बनाया जाए। हमने मुतादिद बार इंतजामिया को दरख्वास्त गुजारी है, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। इसके अलावा हमने हाई कोर्ट से स्टे ऑर्डर भी हासिल कर रखा है। इसके बावजूद भी रोड की तामीर जारी है, जो कानून के बरखिलाफ है। हमारी वजीर आला पंजाब और कमिश्नर साहिवाल से नोटिस लेने की अपील है। इंतजामिया जी ना इस टाइम बिल्कुल बेबस होई खड़ी आ, जिहदे विच सब तो अहम किरदार जिहड़ा वो CO साहब दा वा, चीफ इंजीनियर साहब आ, सब इंजीनियर साहब आ, एडमिनिस्ट्रेटर टाउन कमेटी साहब ने वास्ते एनक्रोचमेंट नूं बचाउण वास्ते 110 फुट नूं क्लीयर नहीं कर रहे। साडा मुतालबा यह है सारे दुकानदारां दा 110 फुट नूं क्लीयर करके दरमियान दे विच सड़क जिहड़ी है बनाई जावे। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਐਨਕਰੋਚਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੇਰੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਜ਼ੈਦ ਦੀ ਆ, ਬਕਰ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੋਈ ਐਨਕਰੋਚਮੈਂਟ ਗਲਤ ਆ ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਮਨਸੂਬੇ ਨੂੰ ਇਹ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਕਰਪਸ਼ਨ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੜ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਈਵੇ ਦਾ ਟੋਟਾ ਵਾ 1 किलोमीटर ਦਾ, GD रोड तो लैके बाईपास तक 110 फुट रोड क्लियर है बिल्कुल। गडानी शिप ब्रेकिंग यार्ड के प्लॉट नंबर 42 से 72-73 के बैक साइड स्लिज नामी केमिकल मवाद तेल को शिफ्ट किया गया। तफसीलात के मुताबिक मंगल की शब को देर तक प्लॉट नंबर 42 से प्लॉट नंबर 72-73 के बैक साइड स्लज नुमाई केमिकल मवाद तेल शिफ्ट करने से सड़क पर गिरने से सड़क इंतहाई खतरनाक साबित हो गई। जराए बताते हैं कि महकमा BTA की थोड़ी सी हरकत पर शिप ब्रेकिंग यार्ड ने अपनी और इंतजामिया की नाअहली छुपाने के लिए सड़क पर समुद्री रेत डलवा दी, जिससे मजीद सड़क पर उड़ती धूल और रेत से मोटरसाइकिल्स के स्लिप और बड़ी गाड़ियों के हादसात का खतरा लाहक हो गया। राहगीरों ने हुकूमत बलोचिस्तान से उनकी नाअहली के फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया है। डेरा गाजी खान लिए चलते हैं आपको, जहां पे कमिश्नर डेरा गाजी खान डिवीजन डॉक्टर इरशाद अहमद ने दौरान ड्यूटी जहां भग होने वाले सेवर मैन मोहम्मद आमिर के घर पहुंच गए। एडिशनल कमिश्नर कोऑर्डिनेशन खालिद मंसूर, मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन के जीशान फरीद, मोहम्मद इमरान जतोई और दीगर अफसरान हमरा थे। कमिश्नर ने सेवर मैन के इसाले सवाब के लिए फातिहा खानी की और मरहूम की मगफिरत और लवाइकिन के सब्र जमील के लिए दुआ की। कमिश्नर डॉक्टर इरशाद अहमद ने लवाइकिन से गुफ्तगू करते हुए कहा कि वो पसमानदगान के दुख दर्द में बराबर के शरीक हैं। मरहूम की फैमिली को तनहा नहीं छोड़ा जाएगा। हादसे की तहकीकात के लिए इंक्वायरी का आगाज कर दिया गया है। हुकूमत पंजाब की तरफ से हर मुमकिन इमदाद की जाएगी। कमिश्नर डॉक्टर इरशाद अहमद ने कहा कि फराइज दयानतदारी से अंजाम देने वाले किसी भी महकमे का असासा होते हैं। वाज़ेह रहे कि मोहम्मद आमिर गुज़िश्ता रोज कचहरी रोड पर सीवरेज की सफाई के लिए मेन होल में उतरा और हादसे का शिकार हो गया। पत्तों की सराय मुगल गिरदोनवाह में गैर एलानिया लोड शेडिंग और SDO वापडा रूरल पत्तों की मुजम्मल हुसैन की नाकिस कारकर्दगी पर लोगों का सरापा एहतजाज। चीफ लेस्को से फौरी नोटिस लेने का मुतालिबा। सराय मुगल के नवाही इलाकों हंजराए कलां और दीगर में SDO वापडा रूरल पत्तों की मुजम्मल हुसैन की नाकिस कारकर्दगी पर लोग सरापा एहतजाज हैं। लोगों ने एहतजाज करते हुए कहा कि ट्रांसफार्मर खराब हो जाए तो हमसे 35 से 40 हजार रुपए की रकम लेकर ट्रांसफार्मर ठीक करवाया जाता है, जबकि SDO वापडा मुजम्मल हुसैन ने मंथली इकट्ठी करने में मसरूफ हैं। लोगों ने एहतजाज करते हुए वजीर पानी और बिजली चीफ लेस्को से नोटिस का मुतालबा किया है। शेखुपुरा से खबर शामिल करते हैं। सीनियर सहाफी सुहेल वड़ाइश की प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग के दौरान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वेलफेयर विंग के जिलाई सदर डॉक्टर असलम खान शेरवानी ने जिलाई जनरल सेक्रेटरी इंसाफ वेलफेयर विंग खुरम रियाज काहलू एडवोकेट हाई कोर्ट के हमरा कुंवर हाउस में शिरकत की। जिलाई सदर कुंवर इमरान सईद ने सीनियर सहाफी सुहेल वड़ाइच और साथ आने वाले मेहमानों का शानदार इस्तकबाल किया। इस मौका पर राना वहीद खान सदर सेंट्रल पंजाब लेबर विंग, राशिद मुनीर एडवोकेट, उम्मीदवार बराए सदर डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन शेखुपुरा खुरम शहजाद वीर एडवोकेट हाई कोर्ट, जिलाई सदर वुमेन विंग जमीला यूनस जंजुआ, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीर अरशद हाशमी और दीगर भी मौजूद थे। जिलाई सदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कुंवर इमरान सईद की तरफ से कुंवर हाउस में टेप्टा चेयरमैन पंजाब
पंजाब राना अली सलमान और आने वाले मेहमानों के लिए पुरतकल्लुफ दोहराने का एहतमाम भी किया गया। फाजिलपुर के एएसआई मोइनुद्दीन अहमदानी ने बेवा खातून फैजा माई से पर्चा दर्ज करने के 80,000 रुपए लिए हैं और इसके अलावा पुलिस यूनिफॉर्म की सलाई वगैरह के लिए 8,000 रुपए लिए हैं। 88,000 रुपए की कसीर रकम लेकर भी फैजा माई की बेटी शाजिया बीबी से इज्तिमाई ज्यादती करने वाले 5 मुल्जिमान और 5 सहूलतकारों में से पुलिस ने किसी एक को गिरफ्तार नहीं किया। मजीद जानते हैं राजा मुख्तार मलिक से। फैजा माई फाजिलपुर की एक गरीब बेवा खातून है जिसने अपना जाती मकान बेचकर इतनी बड़ी रकम का इंतजाम किया है। एक खवातीन जो फाजिलपुर मोहल्ला शामपुर रोड से है, इनका कहना है कि तफ्तीशी ने आपसे कितना पैसे लिए, आपकी FIR नहीं काटी? 80,000 रुपये मैं किन सारे मैं को के सी जो मैं तेरी जरी FIR है सटे थी दिए तो 80,000 रुपया 150 तो मैं तक FIR दी नकल ले साना तक कहना मैं गरीब बेवा हो रहा था, मैंने निके निके बच्चे FIR मामा अम्मा तफ्तीशी का नाम बताएं। मोइन साहब तशवीशी है मेरा, मैं गरीब बेवा हो रहा था, मेरे मकान विच वैस मेरे गाले भोले बच्चे मैं किराए तो रूंदी वदिया मेरे एंजेल थी मुझसे मेक नहीं सी पकड़िया। 6 महीने दा मेरी धी को बच्चा है, 4 महीने दा आदम निकाह है, गैर मालूमी बेइंसाफी में कुड़ी बैठे मैं एक इंसान को भाज भाज थक पे में को कोई इंसाफ नहीं नीता। मैं DPO साहब, DSP साहब, SP साहब, मैं RPO साहब, डिप्टी कनेक्शन मैं उठा कर गई हाँ, मैं यो बयान कर दिया मेहरबानी थी मुझे वजीर आला डो वजीर आजम डो मैं यही को दिया बुजदार साहब को मैं को इंसाफ मिला मुझे, मैं अपनी बच्ची के लिए करा। अच्छा मैं जेडी तुसा दसे दे पियो मोइन खान तोरे कने पैसे ब्या 8,000 केड़ी शादी किते 8,000 है किसी मेरा राजनपुर वर्दियां पैन मेरे बच्चे को डाल घेन गए मेरे पुत्र को 8,000 घेन हो गया वर्दियां चाहती ने दर्जी दी दुकान मेरा बेटा जान दे। अच्छा जेड़ा वर्दियां पुलिस वाले दा नवियां तैयार थी हुंदी सिलाई तोड़े कने की दी जी हां सब लोग देन सी 8,000 रुपए दे विच हुंदियां वर्दियां पत्तियां बयान। अच्छा तोड़ी बच्ची दा झूठा निकाह पाता के झूठा है सारे जबरदस्ती निकाह पाता जी हां जबरदस्ती निकाह पवाने मेरी बच्ची को 6 महीने 3 महीने उता झली पे रह गए महीना उता झली पे रह गए मेरी बच्ची को जेले आई है शीशन कोर्ट में को बरामदी दी थी उनकी मेहरबानी है एक दीवार को। अच्छा तोड़ी FIR भी हुन कट्टी वजे FIR दा ऑर्डर भी थी गया हा भला भी FIR नहीं थी तोड़ी कहना FIR नहीं थी मेरी ना मेरी बच्ची दे बयान की देने से ना मेरे बच्चे बयान की देने। जी बाबा तोड़ा क्या मसला है बच्चा? FIR थी चुकी है ना तोड़ी FIR सर मेरे को FIR दिया के से नकल लेना FIR कटी है बयान ना मेरी बच्ची देगी देने से ना मेरे अपनी मर्जी ते हूं FIR कटी है। बंदे सारे छोड़ गए ने एक मुजरिम झेले थे वो एक था वो को नहीं सी पकड़िया पैसा घेन छोड़ गए सारे को छोड़ ही थे सी। शाजिया बीबी फाजिलपुर दराना लिया मैंने बहुत सारे ज्यादती कर दिए बाकर हुसैन की बाकर लाड़े मैंने ज्यादती करने रह गए ब्लैक मनी करने रह गए मेरी मूवी भरी है सिखाने मूवी के जरिए मैंने ब्लैक मनी करने वाला मेरे को हमल करते गए मैं हूँ को आगे जो मेरे को हमल के गए मैं घर वाली को डसे नहीं आ वहाँ के अगर तू घर वाले को डसे तो तेरे माँ गिरा में तो मार रखे सन बोला रात था मेरे घर वाले को नशा देते मेरे को चाहते नहीं चाह बाकिर शाकिर रमज़ान जबात अंसार आसिफ ये बंदे आन मोटरसाइकिल होते मेरे को चाहते नहीं चाह मेरे वाले की दी गए मेरे वाले के कार करते वाला मेरे को भला पता नहीं कितना नहीं नहीं जेरे वेले मैं पता लगे वाला गुजरात दना गिंदे गुजरात मिली हूँ पर्चा भी साड़ा थी गया मेरी माँ वाला बरामदी दी दरखास्त हटी मेरी माँ वाला शीशन कोर्ट मेरे को बरामदी करवाए उथा वाला मैं अम्मी होने दी बड़ी किया हूँ थोड़ी मेरे नाल इंसाफ हुई कहनी शीशन जज पर्चे का आर्डर भी दिते पर्चे का आर्डर देते 10 बंदे ने पर्चा निकता है एक बंदे को अजन नहीं से चाहता ये के बेबाक कर गई मोइन खान पैसे लिए मोइन खान पैसे गिदे मेरी माँ के ने कशा गया नहीं मेरी माँ जावे छे शाम को रोड ते जाए सारी राणा पैसे न माले 11.5 लाख दी जा बेचते सारे लैलाम थी के अजन थोड़ी साड़ी नाल कई
किस्म दा कई कशा नहीं था। असा जान बचते होण बस पैसे मोइन खान ने कितना लिए आपसे? 8000 वर्दे दा कीते सी, 80000 पर्चे दा कीते सा कि मेरी मां को आगे तेरा पर्चा खत्म थी वणा ला पर्चा आपका भी खारिज हो जाएगा। 80,000 दो। 80000 जो अल्लाह जानते उन्हें के चाके कीती बेटी असा के 80000 ते 8000 ब्याह कीते साडा पर्चा खारिज करैना वते अजन भी एक भी बंदा गन सी पकड़या। जी नाजरीन, आप देख रहे थे कि मुदैया फिजा माई किस तरह अपने दर्द और दुख व गम का इजहार कर रही हैं। तफ्तीशी मोइन खान ने वर्दियों की मद में कि हमारी सरकारी वर्दियाँ सिल चुकी हैं, जो है ना उन्होंने पैसे लिए 8000 रुपये। उसके अलावा उन्होंने 80,000 रुपया वो बता रही हैं 80,000 रुपया लिया है कि आपका FIR स्टे होने वाली है, खारिज होने वाली है। ये देहात के लोग हैं, इन्होंने अपना घर बेचकर ये मुतालबा करते हैं RPO से, वज़ीर आला साहब से, वज़ीर आज़म साहब से कि इनको हक़ दिलवाया जाए और जो बच्ची मुताल्लिका जो बंदों ने अगवा की है उन पर किसी किस्म की कोई पकड़ धकड़ उनमें से कोई बंदा आज तक जेल में नहीं है। तो इनका मुतालबा है कि ये मोइन खान के खिलाफ कार्रवाई। बहावलपुर से खबर शामिल करते हैं। थाना सदर पुलिस की मनशियात फरोश के खिलाफ कार्रवाई। 3 मन के करीब चर्स बरामद। मुलजिम रिजवान उर्फ बबलू गिरफ्तार हो गया। मुकदमा दर्ज कर लिया गया। SHO थाना सदर आजम कल्लू और रेहान नदीम ESI की मुश्तरका कार्रवाई में भारी मालियत 3 मन के करीब चर्स बरामद हुई। हमारे साथ मौजूद हैं ब्यूरो चीफ सोहेब ब्लोरी। थाना सदर में जहाँ पुलिस की एक आला कार्रवाई की वजह से एक मंशियात फरोश को गिरफ्तार किया है। ये एक स्टूडेंट था, रिजवान नाम उर्फ बबलू नाम का। ये मंशियात की बड़ी खेप बरामद किया पुलिस ने इनसे। हम इनसे पूछते हैं कि ये कहाँ से लेकर आए थे, किस तरह से कहाँ सप्लाई करते थे। जी थाने में लेके जाते हैं और ये कौन लेकर गया था आपको? शेर खान। अच्छा, कब से कर रहे थे काम? जी, इन्होंने बताया कि 3 महीने से ये रिजवान नाम का BCom का स्टूडेंट है जो मंशियात का कारोबार करता रहा है और इसके अलावा और भी मंशियात के ताल्लुकात हैं इसके, और ये दूसरे शहरों में सरगोदा, फैसलाबाद, इन शहरों में सप्लाई करते हैं। इनके बाद जो बरामद की गई है वो 2 मन 32 किलो की तकरीबन बरामद हुई है और ये पुलिस की आला कार्रवाई थी। और उसके अलावा जो है ना पुलिस आगे भी इस तरह की कार्रवाई करती रहेगी। कोहाट के इलाके हैप्पी वैली में अपने मुतालिबात के हकूक के लिए पेस्को मुलाजमीन ने एहतजाजी रैली निकाली और हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। मज़ीद अहवाल जानते हैं अब्दुल बासित की इस रिपोर्ट में। पेस्को मुलाजमीन ने कोहाट हैप्पी वैली में अपने मुतालबात के हुसूल के लिए एहतजाजी रैली निकाली। इस मौका पर मुजाहिरीन ने गो न्याजी गो के नारे भी लगाए। वापडा हाइड्रो लेबर यूनियन के सरबराह ने कहा कि हुकूमत पूरे मुल्क में वापडा मुलाजिमीन की कमी पूरी करे। उन्होंने कहा कि सेफ्टी औजार कमी की वजह से हजारों मुलाजिमीन मौत के मुंह में चले गए हैं। मैं तमाम मीडिया का शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमारे जायज़ मुतालिबात को हमारे ईवानों तक पहुँचा रहे हैं। हमारे कोहाट में बल्कि टोटल पेस्को में 70% स्टाफ की कमी है, ख़ास करके लाइनमैन और असिस्टेंट लाइनमैन की बहुत ज़्यादा कमी है, जिसकी वजह से दिन ब दिन हादसात हो रहे हैं, हमारे लाइनमैन शहीद हो रहे हैं। लेकिन हमारा महकमा या मिनिस्ट्री कोई भी इस पर अमल दरामद के लिए तैयार नहीं है, ताकि हम ये चाहते हैं कि फौरी तौर पर कोहाट में पेस्को में भर्ती किया जाए ताकि हमारे जो एक्सीडेंट है इसके असरात कम हो जाए। कोहाट के समाजी हलकों का कहना है कि ये बात हकीकत पर मबनी है कि पेस्को मुलाजमीन की कमी की वजह से रोज़ बरोज़ अवामी मसाइल में इजाफा हो रहा है। अब्दुल बासित, ऑन न्यूज़, कोहाट। सादिकाबाद से हमारे नुमाइंदे मुश्ताक अहमद सोमरू की रिपोर्ट के मुताबिक सादिकाबाद में कच्चे के इलाके से अगवा बराए तावान की वारदातों का सिलसिला ना रुक सका। 4 मुसल्लह अफराद ने मौजा दीनू शाख से 2 अफराद को अगवा कर लिया। पुलिस ने अगवा का मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया। तहसील भर से 5 दिन में अगवा होने वाले अफराद की तादाद 6 हो गई है। 4 मुसल्लह अफराद ने मौजा दीनू शाख से 2 अफराद एहसन और इमाम मस्जिद को अगवा कर लिया। मुसल्लह डाकू 30 साला एहसन को साथ ले गए और इमाम मस्जिद को रास्ते में छोड़ गए हैं। मुरसा का कहना है कि डाकुओं ने मगवी की रिहाई के लिए 30 लाख रुपए तावान तलब किया है और तावान की अदायगी के लिए 2 दिन की मोहलत दी गई है।
पुलिस ने अगवा का मुकदमा दर्ज करके कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया है। हाफिजाबाद पुलिस थाना काले की मंडी का मनशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन, मुलजिमान को रंगे हाथों शराब की चालू भट्टी समेत पकड़ लिया। दूसरी कार्रवाई में विलायती शराब और चर्स बरामद करके मुकदमा दर्ज कर दिए। कार्रवाई डीपीओ हाफिजाबाद की खुसूसी हिदायत पर की गई। कार्रवाई में पुलिस थाना काले की एसएचओ और दीगर टीम मेंबरान ने हिस्सा लिया। अहले इलाका ने एसएचओ थाना काली को इस कार्रवाई पर खराज तहसीन पेश किया है। जंग से खबर शामिल करते हैं, जहां फसलों की पैदावार में इजाफा और नुकसानदेह कीड़ों के मुअस्सर कंट्रोल के लिए महकमा ज़राअत ने नुमाइशी प्लांट्स लगाने का सिलसिला शुरू कर दिया। जिला भर में नुमाइशी प्लांट्स लगाने के साथ साथ काश्तकारों को मुफ्त तरबियत भी फराहम की जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म ज़राई एमरजेंसी प्रोग्राम के तहत फसलों की पैदावार बढ़ाने और हशरात के मरबूत कंट्रोल के लिए महकमा ज़राअत की जानिब से नुमाइशी प्लांट्स लगाए जा रहे हैं। डेप्यूटी डायरेक्टर ज़राअत तौसीर चौधरी अख्तर हुसैन ने तहसील शोरकोट के इलाके वरियामवाला में मौजूद नुमाइशी प्लाट्स का दौरा किया, जिसके दौरान ज़राअत ऑफिसर मैडम सिद्रा हनीफ ने उन्हें मज़कूरा प्लाट्स के हवाले से किए गए इक़दाम के बारे में तफसीली ब्रीफिंग दी। इस मौका पर डेप्यूटी डायरेक्टर चौधरी अख्तर हुसैन ने काश्तकारों से मुलाकात की और उनके मसाइल दरियाफ्त किए। उन्होंने हुकूमती सतह पर काश्तकारों की फलाह बहबूद के लिए शुरू किए जाने वाले प्रोजेक्ट्स के बारे में आगाही फराहम भी की। मीडिया ब्रीफिंग देते हुए उन्होंने बताया कि जिला भर में मुख्तलिफ मकामात पर हशरात के मरबूत कंट्रोल के लिए नुमाइशी प्लाट्स लगाने वाले काश्तकारों की हौसला अफजाई और उन्हें मुफ्त ट्रेनिंग दी जा रही है। काश्तकारों की माली मुआवनत के लिए खाद, बीज और ज़राई अद्वियात की खरीदारी पर मिलने वाली सब्सिडी को शफाफ बनाने के लिए मौसर मॉनिटरिंग भी यकीनी बनाई जाएगी। पीएम का जो प्लाट है वो हमने इधर लगाया हुआ है काटन का, तो ये एक मजबूत तरीका होता है कीड़ों को कंट्रोल करने का। तो उस सिलसिले में हम काश्तकार को गाइड करने की, उसको थोड़ा सा इस चीज़ पे तरबियत देते हैं। कैम्बर से खबर शामिल करते हैं। ओकाड़ा कैंट में फरोख्त की रकम मांगना जुर्म बन गया। मुसल्लह अफराद का दुकानदारों पर हमला, जान से मारने की धमकियां देते हुए और काउंटर में पड़ी रकम 4,35,000 लेकर फरार हो गए। तफसीलात के मुताबिक गैम्बर ओकाड़ा कैंट सब्जी मंडी में आड़ती उस्मान अली का मंशा और शाहिद नामी शख्स से रकम वापसी मांगना जुर्म बन गया। मंशा और शाहिद नामी मुलजिम मुसल्लह साथियों के हमरा दुकानदार उस्मान पर हमलावर हुए। मुलजिमान ने दुकानदार पर थप्पड़ों और घूंसों से तशद्दुद का निशाना बनाया। जाते हुए कत्ल की धमकियां देते हुए काउंटर में पड़ी रकम 4,35,000 भी ले उड़े। वाकये की सीसीटीवी फुटेज कैम्बर प्रेस क्लब ओकाड़ा कैंट ने हासिल कर ली, जिसमें वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है कि दर्जनों अफराद ने दुकान में बैठे दुकानदार पर हमलावर हो गए और जान से मारने की धमकियां देते हुए फरार हो गए। कैम्बर पुलिस चौकी ने मौका पर पहुंचकर तफ्तीश शुरू कर दी। मुतासिरा दुकानदार का डीपीओ साहिवाल काशिफ असलम से इंसाफ का मुतालबा। जिला कंबर की खबर पर एक नजर। जिला कंबर शहदाद कोट के पहाड़ी इलाके में बदनाम डाकू उस्मान विक्कू कत्ल हो गया। खबर के मुताबिक जिला कंबर शहदाद कोट की पहाड़ियों पर डाकुओं के 2 ग्रुपों में तसादुम के नतीजे में झगड़ा हो गया। नतीजे में 20 लाख इनाम याफ्ता डाकू उस्मान विक्कू फायरिंग में हलाक हो गया। कश्मोर से खबर शामिल करते हैं। फूड अथॉरिटी की कार्रवाई। लाड़काना डिवीजन फूड अथॉरिटी की कश्मोर शहर और मुख्तलिफ इलाकों में केमिकल वाले दूध और मिलावट के खिलाफ कार्रवाई। मिल्क शॉप्स और होटलों पर छापे मारे गए। दूध और दीगर अशिया के सैंपल भी लिए गए। दीरा मोड़ और कश्मोर में होटल पर केमिकल मिले दूध के भरे ड्रम जाया किए गए। लाइसेंस न होने पर फी दुकान और होटलों पर हजारों रुपए जुर्माने भी किए गए हैं। कुछ मिल्क शॉप्स और होटलों पर दूध में केमिकल और पाउडर मिले हैं। मिल्क शॉप्स और होटल वालों पर लाइसेंस बनवाने के जुर्माने जारी किए गए हैं। प्रेस क्लब फाजिलपुर में मुतासिरा खातून गजाला सरदार मीडिया को बयान देते हुए, मेरी शादी को तकरीबन 6 साल हो गए। मेरा शौहर 1 साल बाद मेरे खिलाफ हो गया। निकाह और शादी के दिन मेरे नाम जो जेवरात, मकान वगैरह लिख कर दिए गए थे, उसे वापस करने का मुतालबा किया है। अगर मैंने वापस ना किए तो मुझे जुल्म और तशद्दुद का निशाना बनाकर जान से मारने की धमकी दी है। 10 तोले सोना के जेवरात मुझसे छीन कर फरोख्त कर दिए गए हैं और अब मेरे मकान पर जबरदस्ती कब्जा करके फरोख्त करना चाहते हैं। फाजिलपुर के डॉक्टर अहमद हसन से मिलकर मुझे नशा आवर चीजें पिलाई गई और मेरा हमल गिराने की कोशिश की गई। मैं सारी रात नशे की हालत में बेहोश पड़ी रही। मुझे किसी डॉक्टर के पास नहीं ले गए। मेरा नाम गजाला सरदार है। मेरी शादी को तकरीबन 6 साल थे। मेरा शौहर 1 साल बाद मेरे खिलाफ जारी रहा, खिलाफ थी गया। मेरे ना जरी लिख पढ़ाई ना जेवरात प्लाट वगैरह मकान, वो 1 साल के बाद उन्हें आके भी वापस कर दे, वरना तेरे ना जुल्म सितम की तवे सन ते गुजार दे ते मार दी तवे सी। उनके बाद बच्चा दूजा बच्चा था हमल गिरावन की कोशिश की थी ने।
मेरे को नशा पिलाया ने मारन की कोशिश की थी। मेरे को पूरी रात नशा रह गया। सुबह 9 बजे मेरी जाग थी। मैं कि मेरे को डॉक्टर करने गन चलो, मेरे को डॉक्टर करने नहीं गन ले नींबू थे शिकंजी बनाते पिला दी थी भाई तू ठीक थी। वैसे हुण मेरे को 5वां महीना हमारे हर रोज़ सारे घर दे विच जेड़े मार पीट हुंदी है भाई तू अमल गिरा दे। कोई दवाइयां वगैरह मेडिसन नहीं देंदे, कोई खर्चा क्या नहीं देंदे। 10 तोले मेरे जेवरात हैं। भाई सलीम और हकीम चाहते हो मैं को गन गन ज़बरदस्ती हुण आदे भाई तू अगर मकान वगैरह ना देसे ना ते को असां मार गते सू। अच्छा बीबी, ये डॉक्टर साहब ने मिलकर आपके साथ तशद्दुद किया है, डॉक्टर का नाम क्या है, ये क्या मामला है? जी डॉक्टर अहमद हसन इनके साथ है, उसने मिलकर मेरे भाई को पकड़ा है। हेल्थ सेंटर फाजिलपुर में? जी जी। मेरे भाई को पकड़ा है और नशावर गोलियां खिलाई हैं मुझे और मेरे भाई को पकड़ा है, इसको खूब मार दिलाई है। रात को? रात को आपके घर पे? 11:30 बजे। जी। और ये क्या चाहते हैं डॉक्टर हसन साहब, इनका क्या ज़ाती मफाद है आपके साथ? इनका ज़ाती मफाद ये है कि ये ना बस ख़त्म कराना चाहते हैं कि जो मतलब लिख पढ़ है प्लाट वगैरह मकान जेवरात ये वापस कर दिए जाएं तो लाइफ अच्छी होगी, बीवी मुखलिस होगी शौहर की, वरना फिर हम इसको मार देंगे जान से। मेरी ज़िंदगी सर इंतहाई ख़तरे में है। मेरे छोटे छोटे 2 बच्चे हैं, तीसरा 5वां माह अमल है। मैं अपना तहफ़्फ़ुज़ चाहती हूँ। ये बार बार मुझे घर के खर्चे वगैरह नहीं देता, जो चीज़ भी मैं मांगूँ फ़ोन ऑफ कर देता है। औरत कहाँ जाए? औरत अपने खर्चे के लिए कहाँ जाए? अगर मैं जहाँ भी जाऊँ ये शक करता है, कोई भी चीज़ नहीं देता। मुझे बुखार हो तो कहता है खुद दवाई ले लो, अपने भाइयों को कह दो, मैं कुछ नहीं लेकर देता। मैं कहती हूँ मैं बीमार हूँ, मेरी दवाई लो, ये कहता है नहीं तुम हमल जय करा दो। ये मोहम्मद अफजल जो कि मुतासरा ख़वातीन के भाई हैं, ये बताएंगे तफसील। जी सर, मेरा नाम मोहम्मद अफजल है सर। मैं आज तो कम अज़ कम 3 दिन पहले उधर सा गया हूँ तो मेरी सिस्टर है गजाला सरदार, उन्होंने नाल इन्हें बहुत जुल्म किए। बाद जो टाइम मैं गया वाला डॉक्टर साहब डॉक्टर अली अहमद हसन वो मेरे को चट्टा मारे सी, वो भी कुटेंदे रह गए। उन्हें बाद ब्या सलीम ब्या अब्दुल हकीम बिल्कुल मेरे को इतना कुटे ने। ए मेरी अख देखो। सलीम कौन है बाबा? सलीम हकीम का भाई है। मेरी अख बिल्कुल हूँ टाइम नील पै गई इतना के नीले। होने बाद असा रात के 11 बजे 11:30 बजे इतने कर आयूँ चौकी, सारी कोई कार्रवाई करनी थी। उनके बाद सारे 3 दिन बाद वाला अज जरा सवेरे सवेरे उठे कर मैं चिकन शवरमे का काम करना। मैं गया वेंदा पे चिकन गिना, 11,500 रुपया मेरी जेब छा। चिकन गिना कोई एल वगैरह जो कुछ भी हा। उनके बाद एक सलीम हा, एक कोई ब्या हा। उन्हें उठी कर पोल दे मेरे को इतना कुटे ने। ये मेरे कपड़े सारे पड़े गए, पैसे ढह गए, मोबाइल है जरा मोबाइल दी ताकि वगैरह त्रुट गए सारा कुछ। ये मेरे नाल ये जुल्म थे। भला मैं आया थी घर चौकी, उनके बाद कोई कार्रवाई करनी थी नहीं पी। ब्याह होना सा केड़े वञूं? इंसाफ दिता वञे तो इंसाफ मेहरबानी करो। SHO साहब की तरफ सां इंसाफ दिते वञे। सारी कोई कार्रवाई नहीं पी थी। यार पीछे इमारत नहीं कुछ सारे एहसास करो, सारे इज्जत करें, छोड़ेंगे। चिश्तिया से खबर शामिल करते हैं। आजम चौक में स्कूल जाने वाली बच्चियों को हिरासा करने वाला अहले इलाका के हत्थे चढ़ गया। अहले इलाका ने पुलिस को इतला देने की बजाय अपनी अदालत लगा ली। अहले इलाका ने नौजवान को पकड़कर उसकी दुर्गत बना डाली। अहले इलाका ने सर के बाल भी काट दिए। अब रुख करेंगे पाकपतन का। आईना जब उनको दिखाया तो बुरा मान गए। पाकपतन के सहाफियों को स्लाटर हाउस में बीमार लाखर जानवरों की खबरें नशर करना वबाले जान बन गया। बासर कसाबों की जानिब से सहाफियों को संगीन नताइज की धमकियां और इंतजामिया के रवैये पर सहाफी सरापा एहतजाज बन गए। मजीद अपडेट करेंगे पाकपतन से नुमाइंदा और न्यूज मियां अहमद खान भट्टू। जी अहमद, तफसीला से आगाह करें कि पाकपतन के सहाफियों के साथ ये मसला कैसे और क्यों पेश आया। जी बिल्कुल, पाकपतन में सहाफ़ियों को स्लाटर हाउस में बीमार लागर जानवरों की खबर नशर करना वबाले जान बन गया। बासर कसाबों की जानब से सहाफ़ियों को संगीन नताइज की धमकियाँ और इंतज़ामिया के रवैया पर सहाफ़ी सरापा एहतजाज बन गए। सहाफ़ी तंजीमों ने इंतज़ामिया के ख़िलाफ़ प्रेस क्लब पाकपतन में धरना दे दिया, रैली भी निकालते हुए शदीद नारेबाजी भी की।
صحافیوں کا کہنا تھا کہ سلاٹر ہاؤس کی فوٹری میں بیمار لاغر جانور واضح موجود ہونے کے باوجود انتظامیہ بااثر قصابوں اور ویٹرنری ڈاکٹر کے خلاف کارروائی کرنے سے گریزہ ہے اور بااثر قصابوں کی جانب سے صحافیوں کو سنگین نتائج کی دھمکیوں کا سلسلہ تاحال جاری ہے۔ صحافیوں کا مزید کہنا تھا کہ اگر دھمکیاں دینے والوں کے خلاف مقدمہ درج نہ کیا گیا تو احتجاج کا دائرہ کار وسیع کریں گے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ میامد کا ووٹو آن نیوز پاک پتن۔ سیالکوٹ کی تحصیل سمبریال FIA انسانی سمگلنگ روکنے میں ناکام، بیرون ملک روشن مستقبل کا خواب ایک اور نوجوان کی زندگی نکل گیا۔ سمبریال کے نواحی گاؤں کالو کے رہائشی 18 سالہ سجاد ایران بارڈر پر ہلاک ہو گیا۔ ڈیڈ باڈی گھر پہنچنے پر کوہرام مچ گیا۔ اہل علاقہ سوگوار، سجاد 4 بہنوں اور 2 پولیو زدہ بھائیوں کا بھائی تھا۔ نوجوان عید قربان پر یورپ جانے کا خواب لے کر گھر سے نکلا تھا۔ ایجنٹوں نے گھر فون کر کے مزید رقم ڈیمانڈ کی تھی۔ رقم لیٹ پہنچنے پر ایران کے بارڈر پر تشدد کا نشانہ بنا کر موت کے گھاٹ اتار دیا گیا تھا۔ یتیم نوجوان کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ لوائکین نے وزیر اعظم سے انصاف کی اپیل کر دی۔ لوائکین کا کہنا ہے کہ FIA ایجنٹ کو گرفتار کرے۔ خبر شامل کرتے ہیں، ڈائریکٹر اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ DG خان ڈویژن شاہد محبوب نے ریجنل آفس اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ DG خان ڈویژن میں افسران کے دفاتر کا وزٹ کرتے ہوئے سائلین سے ملاقات کی اور مسائل دریافت کرتے ہوئے درخواستوں پر خصوصی احکامات جاری کیے۔ ڈائریکٹر اینٹی کرپشن شاہد محبوب اینٹی کرپشن آفس میں بننے والے بلڈنگ اور مختلف شعبوں کا معائنہ کیا۔ ڈائریکٹر اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ DG خان ڈویژن شاہد محبوب نے ریجنل آفس اینٹی کرپشن ڈیرہ غازی خان میں تعمیر ہونے والی بلڈنگ کے کام اور میٹیریل کا جائزہ لیتے ہوئے کام کو جلد از جلد مکمل کرنے کی ہدایت کی، جبکہ ڈائریکٹر اینٹی کرپشن شاہد محبوب نے اینٹی کرپشن کے افسران کے دفاتر کا اچانک دورہ کرتے ہوئے وہاں پر آئے ہوئے سائلین سے ملاقات کرتے ہوئے مسائل دریافت کیے اور خصوصی احکامات جاری کیے۔ ڈیپٹی ڈائریکٹرز، اسسٹنٹ ڈائریکٹر، سرکل آفیسرز کو ہدایت دیں کہ سائلین کے مسائل فوری حل اور درخواستوں کو میرٹ پر نپٹا جائے، بلا وجہ کسی شہری کو انتظار نہ کروایا جائے۔ ڈائریکٹر اینٹی کرپشن شاہد محبوب نے صفائی ستھرائی سمیت انتظامات کا جائزہ لیا۔ افسران نے ڈائریکٹر اینٹی کرپشن شاہد محبوب کو مختلف امور کے بارے میں بریف کیا۔ ڈائریکٹر اینٹی کرپشن شاہد محبوب نے دورہ کے موقع پر گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ڈویژن ڈیرہ غازی خان میں کرپشن کے خاتمے کے لیے اینٹی کرپشن دن رات کوشاں ہے۔ کرپٹ عناصر کے گرد گھیرا تنگ کیا جائے گا اور کسی شریف معزز شہری کو ہرگز تنگ نہیں کیا جائے گا۔ ترقیاتی منصوبوں کی اینٹی کرپشن مانیٹرنگ کر رہی ہے، شفافیت کو 100% یقینی بنایا جائے گا۔ خبر شامل کرتے ہیں بھان سید آباد آن نیوز رپورٹر راجہ پنہور کی اس رپورٹ میں۔ بھان سید آباد میں حیدرآباد بورڈ کے ماتحت 11ویں کلاس کے امتحانات کے آخری روز کے دوران گورنمنٹ ڈگری کالج ہائی اسکول کے ہیڈ ماسٹر اظہر حسین بلوچ نے بہترین ڈیوٹی کے فرائض سر انجام دینے پر پولیس کے جوانوں اور DIB انچارج اسپیشل برانچ انچارج میڈیا کے نمائندوں کو اعزاز سے نوازا گیا۔ تفصیلات کے مطابق ESI شاہ نواز بلوچ، ESI اظہر راہپوٹو، محمد خان راہپوٹو، الطاف راہپوٹو، سینئر استاد ندیم عباسی، ٹلٹی ہائی اسکول کے ہیڈ ماسٹر انور ستھو، پریس کلب بھان سید آباد کے صدر ذوالفقار مینگل، سینئر نائب صدر آدم مینگل، عاشق مینگل، DIB انچارج دیدار بلوچ، اسپیشل برانچ محمد یوسف جلبانی کو بہترین ڈیوٹی سر انجام دینے پر سرٹیفکیٹ اور گولڈ میڈل سے نوازا گیا۔ اس موقع پر ہائی اسکول بھان کے ہیڈ ماسٹر اظہر بلوچ نے کہا کہ کرونا وائرس کے سبب تعلیم متاثر ہو رہی ہے، کوشش ہے کہ جلد کھل جائیں تاکہ بچے تعلیم کے میدان میں پیچھے نہ رہیں۔ بھان سید آباد ہائی اسکول کی ترقی کے لیے سبھی کو مل کر جدوجہد کرنی پڑے گی۔ آخر میں انہوں نے تعلیم کی بہتری کے لیے کردار ادا کرنے پر پریس کلب بھان سید آباد کا شکریہ بھی ادا کیا۔ امتحان دوران جی ڈیوٹیوں سر انجام ڈنوں پولیس ڈپارٹمنٹ یا DIB برانچ اسپیشل برانچ یا دن استاد انہوں کی بہتر کارکردگی انہوں کے میڈل انعام ڈنو تو خبر شامل کرتے ہیں رحیم یار خان سے ہمارے نمائندے سردار جام رب نواز کی رپورٹ کے مطابق ملک بھر کی طرح رحیم یار خان میں بھی وابڈا یونین کی طرف سے وابڈا نجکاری کے خلاف ہڑتال اور دفاتر کی مکمل تالہ بندی کی گئی۔ ہڑتال میں سب ڈویژن یونین کے ساتھ ساتھ وابڈا لیبر یونین نے بھی شرکت کی۔ مزدور قائد خورشید احمد جنرل سیکرٹری پاکستان وابڈا ہائیڈرو لیبر یونین کی کال پر وابڈا یونین رحیم یار خان نے تمام دفاتر کی تالہ بندی اور نجکاری کے خلاف بینر آویزاں کیے۔
वापडा यूनियन के ओहदेदारों ने अपने बयान में कहा कि हुकूमत IMF के दबाव पर वापडा निजकारी का जालिमाना फैसला मुस्तरद करते हैं और इरादा करते हैं कि वापडा जैसे मुनाफा बख्श इदारे को औने पौने दामों फरोख्त नहीं होने देंगे। निजकारी के खिलाफ वापडा यूनियन सीसा पलाई दीवार साबित होगी। निजकारी का अमल ना रोका गया तो हड़ताल का दायरा कार वसी किया जाएगा। वापडा की निजकारी मुल्क से गद्दारी के मुतरादिफ है। निजकारी फौरी तौर पर रोकी जाए। डिविजनल चेयरमैन रियाजुल हुसैन ने अपने खिताब में कहा कि महकमा वापडा में स्टाफ की कमी पर फौरी तौर पर भर्तियां की जाएं और मियारी TNP की फ्राहमी पर भी जोर दिया ताकि स्टाफ के हादसात को रोका जा सके। स्टाफ को भर्ती किया जाए, स्टाफ को भर्ती किया जाए। चेयरमैन साहब, खुर्शीद मुख्तार साहब, सारे बाप डाले। सक्कर टोल प्लाजा के मुलाजमीन की जानिब से वकला के साथ बद इखलाकी तशद्दुद के खिलाफ पूरे मुल्क की तरह मेहर के वकला भी सरापा एहतजाज बन गए। अदालती कार्रवाइयों का बाइकॉट। सक्कर टोल प्लाजा के मुलाजमीन की जानिब से बदतमीजी के खिलाफ तहसील बार के सईद बिनहोर, वकील मुनव्वर जतोई, वकील नजीब मेहसर, वकील आबिद कलहोड़ो, वकील आकाश आसम दीगर ने मेहर सिविल कोर्ट का बाइकॉट करके एहतजाज किया और नारेबाजी की। रहनुमाओं का कहना था कि सक्कर टोल प्लाजा पर गैर कानूनी टोल वसूल करके शहरियों को परेशान किया जा रहा है। हम उनकी शदीद लफ्जों में मजम्मत करते हैं। फौरी तौर पर सक्कर टोल प्लाजा के मुलाजमीन के खिलाफ सख्त कानूनी कदम उठाकर गैर कानूनी टोल प्लाजा बंद किया जाए। दूसरी सूरत में एहतजाज का दायरा वसी करेंगे। लसबेला डिप्टी कमिश्नर लसबेला इन एक्शन। लसबेला के सदर मुकाम शहर ओथल में क्लिनिक और मेडिकल स्टोर्स पर छापा। मुतादिद क्लिनिक्स और मेडिकल स्टोर्स को सील कर दिया गया। डॉक्टर्स और स्टोर्स मालिकान को भी हिरासत में ले लिया गया। डिप्टी कमिश्नर लसबेला हसन वकार चीमा ने लसबेला के सदर शहर ओथल में क्लिनिक और मेडिकल स्टोर्स पर छापा मारकर क्लिनिक के डॉक्टर्स और मेडिकल स्टोर्स के मालिकान को गिरफ्तार करके लॉकअप कर दिया और क्लिनिक और स्टोर्स को सील कर दिया गया। DC लसबेला हसन वकार चीमा का कहना था कि अस्पतालों में और मेडिकल स्टोर्स में लाइसेंस किसी और का लगा हुआ है और चला कोई और रहा है। इस तरह की गफलत को किसी सूरत भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कार्रवाई के दौरान ओथल पुलिस और लिवीज फोर्स शामिल थी। इलाके में खौफ की अलामत। 100 से ज्यादा मुकदमात में मतलूब सिंध और बलोचिस्तान का बदनाम इनाम याफ्ता डाकू हलाक। खबर के मुताबिक इलाके में खौफ की अलामत। सिंध और बलोचिस्तान का बदनाम इनाम याफ्ता डाकू उस्मान विक्कू को रब्बी पुल पुलिस ने इलाके के करीबी पहाड़ों में फायरिंग के तबादले में हलाक करने का दावा किया है। वाकये के बाद कब्बू सईद खान पुलिस ने लाश को अपनी तहवील में लेकर कब्बू अस्पताल पहुंचाया। मज़कूरा डाकू के सर की कीमत 20 लाख रुपया सिंध हुकूमत ने रखी थी। दूसरी जानिब कंबर पुलिस ने बताया कि डाकू उस्मान विक्कू 4 पुलिस जवानों को शहीद करने समेत मुख्तलिफ थानों पर कत्ल, डकैती, अगवा बराए तावान के 116 मुकदमात में पुलिस को मतलूब था। दूसरी जानिब जराये से मालूम हुआ है कि बलोचिस्तान के पहाड़ी इलाके में डाकुओं 2 ग्रुपों के दरमियान फायरिंग के तबादले में डाकू उस्मान विक्कू मारा गया। जाली और महंगी खादें, ज़राई अद्वियात बनाने और फरोख्त करने वालों से जंग। टास्क फोर्स ज़राअत पंजाब के संग। टास्क फोर्स ज़राअत पंजाब का जाली और गैर कानूनी ज़राई अद्वियात बनाने और बेचने वालों के खिलाफ कामयाब कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। पंचगोर में साबिक रुकन असम्बली हाजी मोहम्मद इस्लाम बलोच, मारूफ कारोबारी शख्सियत हाजी मकबूल अहमद उनीस अहमद ने अपनी फैमिली के दीगर मोअज़्ज़िज़ीन के हमरा अपनी रिहाइशगाह पर एक पुरहजूम प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि गुज़िश्ता दिनों पहाड़ी इलाके में शहीद होने वाले सगीर अहमद बादीनी एक बेज़रर इंसान थे। उसे नाहक शहीद किया गया, जिसकी वजह से पूरा खानदान ज़हनी कोफ्त में मुब्तला है। सगीर अहमद का एक साथी जो वाकये के रोज उनके साथ था, वो भी शदीद जख्मी हालत में कराची के एक अस्पताल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है। शहीद सगीर अहमद शिकार के शौकीन थे। उनका किसी से कोई तनाजा और झगड़ा नहीं था। पंचकोर के पहाड़ी इलाके में शिकार के लिए गए थे, मगर उसे बेदर्दी के साथ शहीद किया गया, जिससे पूरी फैमिली अजियतनाक दर्द से गुजर रही है और जिला इंतजामिया ताहाल कातिलों को गिरफ्तार करने में नाकाम है। उन्होंने कहा कि वाकये के बाद इंतजामिया की जिम्मेदारी बनती थी कि वो केस की छानबीन करके कातिलों तक पहुंचने की कोशिश करते, मगर इस हवाले से कोई दिलचस्पी नहीं ली गई। शहीद सगीर अहमद एक समाजी वर्कर थे जो फलाही कामों में मसरूफ रहते थे। स्पोर्ट्स से भी दिली लगाव था। वो एक शरीफ कारोबारी और पुरअमन फैमिली से ताल्लुक रखता था।
लेकिन मालूम नहीं कि क्यों उसे बेगुनाह शहीद किया गया, और हम ये जानना चाहते हैं कि उसे क्यों मारा गया और उसके पीछे क्या वजूहात थी। कम से कम इतना तो हमें बताया जाए। उन्होंने कहा कि हमने केस में किसी को नामजद नहीं किया है और न ही वाक़ये से मुतालिक हमें कोई इल्म है। इस सिलसिले में हम मुसल्लह तंजीमों से भी ये मुतालबा करते हैं कि इस मसले पर वो भी अपनी पोजीशन वाज़े करें और सरकारी इदारों से भी अपील करते हैं कि वो इस बाबत हमें मालूमात फराहम करें कि वाक़ये के असल मुहरकात और वजूहात क्या थे। हमारी फैमिली ने हमेशा शराफत की जिंदगी गुजारी है, ना किसी से कोई दुश्मनी है और ना हमने किसी का कुछ बिगाड़ा है। लिहाजा इस बात पर हमें काफी सदमा पहुंचा है कि हमारे एक जवान को, जिसकी पूरी जिंदगी शराफत, हमसायों की खिदमत और दीगर फलाही कामों पर वक्फ रही हो, उसे नाहक शहीद किया गया। हम जिला इंतजामिया और हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि वो हमें इंसाफ दिलाएं और वाक़ये के जो महरिकात हैं और कौन लोग हैं उसमें मुलविस, उनका खोज लगाएं। पाकिस्तान की नामवर सिंगर हुमा चौधरी का नया सॉन्ग मुकम्मल कर लिया गया है, जो बहुत जल्द टीपी गोल्ड कंपनी के ताउन से रिलीज किया जाएगा। तफसीलात के मुताबिक पाकिस्तान की मारूफ सिंगर हुमा चौधरी मेरा नया सॉन्ग जदों दी तेरी मंग बनी यहाँ, शायर मुबारक अली चमन, सिलेक्शन अरशद अली अरशद, अमरीका म्यूजिक, अरंजर शहबाज अख्तर, रिदम जज्जा खान, कैमरामैन याकूब भट्टी, मेकअप इरफान मुन्ना, प्रोड्यूसर मुमताज नाज खुशी, डायरेक्टर नुमान उनीस की अनथक मेहनत से ये सॉन्ग तैयार हो चुका है। गोल्ड टीपी जो बहुत जल्द के ताउन से रिलीज हो रहा है। लिया से खबर शामिल करते हैं। चौक आजम रफीकाबाद रोड पर कार और मोटरसाइकिल के दरमियान तसादुम हुआ। मोटरसाइकिल सवार 3 अफराद कार की टक्कर से शदीद जख्मी हो गए। चौक आजम पुलिस ने मौका पर पहुंचकर कार ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने जख्मियों को तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल रवाना किया। हादसा कार ड्राइवर की गफलत और तेज रफ्तारी के बायस पेश आया। लाड़काना से हमारे नुमाइंदे सिटी रिपोर्टर आशिक हुसैन तन्नियों के मुताबिक SSP लाड़काना इमरान कुरैशी के जारी करदा हिदायत पर लाड़काना पुलिस की मुख्तलिफ इलाकों में जराइम पेशा अफराद के खिलाफ कार्रवाइयाँ, इश्तिहारी रूपोश और मतलूब मुलजिमान गिरफ्तार, 6 असलहा, 4 अदद चोरी शुदा मोटरसाइकिल और मोबाइल फोन्स बरामद। तफसीलात के मुताबिक कंगा पुलिस ने कामयाब कार्रवाई करते हुए मुलजिम शुएब मीर जद को टीटी पिस्टल गोलियों समेत गिरफ्तार करके सिंध आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। कंगा पुलिस ने शहरी मोहम्मद हयात बरोही की चोरी शुदा मोटरसाइकिल यूनियन स्टार बरामद कर ली है। वलीद पुलिस ने रूपोश मुलजिम मुर्तजा जतोई को गिरफ्तार करके चोरी शुदा मोटरसाइकिल बरामद कर ली है। बरामद शुदा मोटरसाइकिल असल ऑनर मुजाहिद पिन्होर के हवाले कर दी गई। डोकरी पुलिस ने फार्म लाड़ू से इश्तिहारी मुलजिम सजाद जिलबानी को गिरफ्तार कर लिया है। दरडवी पुलिस ने डकैतियों और पुलिस मुकाबलों जैसे संगीन नवैयत के 5 से जायद मुकदमात में इश्तिहारी मुलजिम यूसुफ जतोई को गिरफ्तार कर लिया है। जदीद तकनीकी सिस्टम होटल आई मैनेजमेंट सिस्टम के जरिए जिला सक्कर के थाना आबाद में रूपोश मुलजिम रफीक मजारी को गिरफ्तार कर लिया है। अल्लाह आबाद पुलिस ने नशा और गुटके फरोख्त करने वाले मुलजिम अशरफ भुट्टो को गिरफ्तार कर लिया है। एयरपोर्ट पुलिस ने CD70 मोटरसाइकिल बरामद करके असल ऑनर मोहम्मद आलम मल्हा के हवाले कर दी है। सचल पुलिस ने मोटरसाइकिल यूनिक बरामद कर ली है। हैदरी पुलिस ने शहरी फरहान अली की चोरी शुदा मोबाइल फोन गैलेक्सी बरामद कर लिया है। SP हेडक्वार्टर जनाब मोहम्मद कलीम मलिक ने बरामद शुदा मोटरसाइकिलें शहरी मोहम्मद हयात बरोही और शाहिद हुसैन भुट्टो समेत दीगर के हवाले कर दी हैं। सहवन शरीफ में रॉयल्टी टैक्स होमलैंड इंटरप्राइजेस कंपनी के सहवन शरीफ और आमरी नाके के मैनेजर हाकिम अली राज पर सहवन शरीफ में कुछ दिन से सोशल मीडिया पर गलत बयानी हो रही है और बिलावजह एहतजाजिया मुजाहरा कर रहे हैं। उनके खिलाफ तरदीदी मीडिया के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस। सहवन शरीफ में कुछ दिनों तक सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया पर रियलिटी टैक्स कॉन्ट्रैक्टर होमलैंड इंटरप्राइजेस के सहवन और आमरी नाके मैनेजर हाकिम अली राज पर मीडिया से बात करते हुए कहा कि उनमें से कुछ लोग मीर शेख फीड ट्रक से 100 रुपया भत्ता लेते हैं और ये खुद धमकी देकर गया है कि कुछ दिन पहले मीर शेख खुद कह के गया कि मैं ये रॉयल्टी टैक्स स्टॉप जल्द बंद कर दूंगा या हमें 1 लाख रुपए माहाना देगा जब तक यह गैर कानूनी ना हो। बाद में ह्यूमन राइट्स यूनिट HRUF फाउंडेशन जिला जामचोरू के सदर मुजफ्फर अली शेख ने सहवन शरीफ के नवाही गांव बाजारा में एहतजाजिया मुजाहरा किया, जबकि ये सरासर गलत है। हम उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। कुछ ॾींहं खां तव्हांजे खिलाफ़ मीडिया ट्रायल लॻी पिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ऐं सोशल मीडिया ते त तव्हां हिते गैर कानूनी टैक्स वधाए रॉयल्टी टैक्स ऐं गुंडागर्दी करे रहिया आहियो, उन जे हवाले सां तव्हांजो छा चवणु आहे? सर मुंहिंजा प्यारा भाउ दोस्तो अस्सलाम वालेकुम। जीअं त हिते 2 ॾींहं पहिरियां मीर शेख हाकिम अली राजपर, मां हिते मैनेजर आहियां सेवण में, मां ठेकेदार न आहियां। कुझु ॾींहं पहिरियों हिकिड़ो ॾींहुं हिते मीर शेख आयो हुयो,
उन मूंखे चयो साईं तव्हां इहे टैक्स छाजी वधाई आहे। मूं चयो दादा टैक्स मूं न वधाई आहे, सिंध गवर्नमेंट वधाई आहे। मूंखे चई तव्हां पंहिंजा लेटर वग़ैरह ॾेखारियो। मां उनखे लेटर वग़ैरह ॾेखारिया साईं। हीअ उहो लेटर आहे, हीअ तव्हां ॾिसोसि, हीअ हिकिड़ो ॿी हीअ साईं, हीअ साईं ॾिसो DG साहिब जी सयूं हर शइ लॻी पियूं आहिनि। मूंखे हिते 10-15 गाॾियूं 2-3 वठी भरे 20-25 माण्हू वठी मूंखे हिते साईं धमकियूं ॾिनई, न साईं गैर क़ानूनी आहे। अड़े बाबा जे गैर क़ानूनी आहे त तूं बाबा हीउ लेटर तूं वेरीफाई कराए ऑफिस मां माइंस मां तूं वेरीफाई कराए। इन में को जहिड़ो झटो न आहे, तव्हां वेरीफाई करायो। क़ानूनी कमु आहे, लीगल कमु आहे। जेकॾहिं असां ग़लति आहियूं त पोइ तव्हां भली एक्शन खयो वञे, सिंध गवर्नमेंट असां एक्शन खयो वञे। त न मूंखे हरू भरू हिते जेका धमकियूं ॾिनई तूं ग़लति थो करे, तूं गुंडो ईअं ई माना असांजे इज़त ते दाग़। कुझु टाइम वरी मूंखे विच में दोस्तनि चयो यार मीर दाऊं थो करे। मां चयो दादा मीर खे तव्हां चओ अचे हीउ लेटर तूं वेरीफाई कराए। जेकॾहिं असां ग़लति आहियूं त बाबा तूं असांखे तूं जेको वणई जेको आहे तूं कोर्ट आहे, हर शइ आहे, तूं असां ते बाबा क्लेम कर, असां ते तूं केस दाख़िल कराए, असां ग़लति आहियूं। त बि साईं न जेको आहे सो वरी को शेख साहिबु अथसि मज़हर शेख ह्यूमन राइट्स जो मुज़फ़र शेख, उहो बि प्रूफेड आहे साईं। मुंहिंजे ख़बरूं हलाई त हाकिम गुंडो आहे हीअं। बाबा तूं मूंखे त पहिरियों क्लियर कर न त मां गुंडो छा में आहियां। सिंध गवर्नमेंट लेटर कढिया आहिनि, रेट वधाया आहिनि, हर शइ तव्हां उनखे वेरीफाई त कयो न। तव्हां हरू मुंहिंजे जेको इज़त ते दाग़ था लॻायो। ॾिसो इहो सुठी ॻाल्हि कान्हे का। मीर साहिब खे मूं अॻु में बि चयो आहे। कुझु ॾींहं वरी मूंखे जेको आहे कुझु मैसेज आयो मीर शेख जो त पोइ भला मूंसां भला वेही का ॻाल्हि ॿोल कर, कमिटमेंट कर मूंसां। मूंखे भला सिधी सही ॻाल्हि आहे, मूंखां 1,50,000 ॾे। मां चयो बाबा तोखे छा जा पैसा ॾियां, मां को ग़लति हुजां, तोखे मां छा जा पैसा ॾियां। त चन साईं पोइ असां जेको आहे ख़बरूं हलाईंदा आहियूं त दादा मां जे ख़बरूं तव्हां हलाईंदव जे मां ग़लति हूंदुमि भले इदारनि खे आहे मूंखे जेको सज़ा हूंदी जो उहा पाण ई कागज़ जेको आहे क्लियर कंदो त मां ग़लति आहियां या सिंध गवर्नमेंट ग़लति हूंदी त तव्हां लेटर भली तव्हां वेरीफाई करायो। मां साईं हिन ते केस दाख़िल पहिरियों मां हिननि ते पाण कोर्ट में वेंदुमि, केस दाख़िल कराईंदुमि त पहिरियों हिन खे शइ खे वेरीफाई कराए पोइ मां हिन ते केस दाख़िल कंदुमि मीर शेख ते ऐं साईंअ ते मुज़फ़र शाह। हा जे मां ग़लति आहे त मूं ते केस दाख़िल कराइनि त बाबा हीउ शेड्यूल कूड़ो आहे, ग़लति आहे शेड्यूल तुंहिंजो त मूं ते केस दाख़िल कराइनि। जेकॾहिं हीउ क्लियर आहे शेड्यूल त मां हिन ते केस दाख़िल करायां, छो जो मुंहिंजी इज़त ते दाग़ कयो अथनि हिननि सर। मां सिंध गवर्नमेंट खे अपील थो कयां इदारनि खे त साईं जेको आहे हिते मूंखे धमकियूं मिलियूं थी वञनि ऐं तव्हांजे शेड्यूल खे बि नथा मिलनि। चवंदा सिंध गवर्नमेंट जो शेड्यूल आहे कोन, कूड़ो शेड्यूल आहे, असां नथा वञूं सिंध गवर्नमेंट खे। साधु की अलाइड स्कूल कैंपस में वजीर आजम इमरान खान के प्रोग्राम ग्रीन एंड क्लीन मुहिम के तहत शजरकारी का आगाज कर दिया गया। हमारे नुमाइंदे मियां अजहर अली की तफसील के मुताबिक साधु की अलाइड स्कूल कैंपस में वजीर आजम इमरान खान के प्रोग्राम ग्रीन एंड क्लीन के तहत शजरकारी मुहिम का आगाज कर दिया गया। साधु की अलाइड स्कूल कैंपस में स्कूल के डायरेक्टर जनाब राना अयाज खान, अलाइड स्कूल कैंपस के टीचर अब्दुल्ला याकूब और तहसील कामों की ग्रीन एंड क्लीन प्रोग्राम के कोऑर्डिनेटर राना उस्मान अली खान ने शिरकत की और पौधा लगाया। इस मौका पर राना उस्मान ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मौजूदा दौर में जिस तरह से मौसमी तब्दीलियां रूनमा हो रही हैं और मौसम शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है, उसका सिर्फ एक ही हल है और वह है शजरकारी। इसी एक तरीकाकार के जरिए हम आने वाली नस्ल को मौसमी शिद्दत से बचा सकते हैं और उनको सरसब्ज पाकिस्तान दे सकते हैं। आज हमने अपने स्कूल लाइट स्कूल साधु के कैंपस में अपना शजरकारी मुहिम शुरू की है। इंशाल्लाह हम इस मुहिम को आगे लेके चलेंगे। हम अपने इलाके को अपने स्कूल की नेतृत्व से अपने बच्चों को आगाही दे रहे हैं कि इंशाल्लाह इन बच्चों पौधों को जो लगाएं हमने इनकी देखभाल भी करें। जिस तरह अपने सारे घर में बच्चों को ये तलकीन की है कि घर में भी पौधे लगाएं और स्कूल में भी और अपने इलाके में भी पौधे लगाएं। जो वज़ीर आज़म इमरान खान ने इसको किया है हम उसको इंशाल्लाह आगे लेके चलेंगे सारे प्रोग्राम को। अस्सलाम वालेकुम। आज जो से हम मौजू पे इकट्ठे हुए हैं इधर वो है शजरकारी। हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने जिनसा ये फ़ैसला किया है, बहुत ही अच्छा फ़ैसला किया है। मुनासिब जगह पर शजरकारी करने का बहुत ही बड़ा सवाब मिलता है। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि उन्होंने हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना कि जो शख्स वो दरख्त लगाता है तो उसका सवाब, जब कोई इंसान अगर कोई फल खाता है तो उसका सवाब दरख्त लगाने वाले को मिलता है। और अगर मिसाल के तौर पर अगर वो इंसान इस दुनिया से इंतकाल भी कर जाए तो तब भी वो जो सा दरख्त है वो उसके लिए, इंसान के लिए सदका जारिया बन जाता है। हम इस मौजू पे आज इकट्ठे हुए हैं कि हम शजरकारी करें। हमने अपने स्कूलों में स्टूडेंट्स को इस बारे में आगाह किया है कि पौधों को लगाएं, उसकी ग्रोथ के बारे में आपने इनका खास ख्याल रखना है। इनकी
जब तक आप ग्रोथ नहीं करेंगे तब तक ये पौधे बड़े नहीं होंगे. So at the end I would like to say we should grow plant for the greenery system of our Pakistan. Thanks. डेरा गाजी खान से खबर शामिल करते हैं. आरपीओ फैसल राना की तरफ से थानों के इंस्पेक्शन का सिलसिला जारी. थानों में तशद्दुद और गैर कानूनी हिरासत पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर मुकम्मल अमल दरामद की हिदायत. तफसीलात के मुताबिक आईजी पंजाब इनाम गनी की हिदायत के तहत रीजनल पुलिस ऑफिसर डीआईजी मोहम्मद फैसल राना की तरफ से रीजन के मुख्तलिफ थानों की इंस्पेक्शन का सिलसिला जारी है. उन्होंने गुज़िश्ता रोज जिला राजनपुर के थाना हरंड और हाजीपुर का दौरा किया. इस मौका पर डीपीओ राजनपुर फैसल गुलजार भी उनके हमरा थे. आरपीओ फैसल राना ने दोनों थानों में सफाई सुथराई, पार्क, हवालात, असलिहा खाना, माल खाना और वाशरूम्स की सफाई का जायजा लिया. आरपीओ फैसल राना ने दोनों थानों के रिकॉर्ड की पड़ताल की. फ्रंट डेस्क और खिदमत मराकिज पर तैनात अमले से सवालात किए. दोनों थानों की हवालातों में बंद मुलजिमान से सवालात भी किए. आरपीओ फैसल राना ने कहा कि हवालातों में बंद मुलजिमान को कानून की तरफ से मुतय्यन करदा इंसानी हकूक के तहत मिलने वाली सहूलियात दी जाएं. आरपीओ फैसल राना ने कहा कि थानों में तशद्दुद, निजी टॉर्चर सेल या गैर कानूनी हिरासत से पुलिस पर उठने वाले सवालात अवाम और पुलिस के माबैन खलीज का बायस बनते हैं. वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान गुजार के विजन और आईजी पंजाब इनाम गनी की हिदायत के तहत थानों में गैर कानूनी बंदिश और तशद्दुद पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी नाफिज है, जिस पर मुकम्मल अमल दरामद किया जा रहा है. अगर किसी थाने में इस पॉलिसी की खिलाफ वर्जी साबित हो गई तो जिम्मेदार पुलिस अफसरान और अहलकारों को न सिर्फ महकमाना एहतसाब में पुलिस रूल्स के तहत सजा मिलेगी बल्कि उनके खिलाफ कानून के मुताबिक फौजदारी कार्रवाई भी होगी. आरपीओ फैसल राना ने दोनों थानों में मसाइल के हल के लिए आने वाले अफराद के मसाइल सुने और उनके फौरी हल के अहकाम जारी किए. आरपीओ ने फ्रंट डेस्क और खिदमत मराकिज पर दरख्वास्तें जमा करवाने वालों से टेलीफोन पर बात की और उनसे खिदमत मराकिज और फ्रंट डेस्क की कारकर्दगी के हवाले से सवालात किए. आरपीओ फैसल राना ने कहा कि हम हर फर्स्ट-नाज पुलिस ऑफिसर और अहलकार को महकमे का असासा समझता हूँ, जबकि बददियानत, करप्ट और क्रिमिनल्स के साथ मिक्सअप होने वालों का पुलिस रूल्स के तहत पीछा करता रहूंगा. पाकिस्तान मॉडर्न पेंटाथलॉन फेडरेशन की 9 रुकनी टीम वर्ल्ड चैंपियनशिप में शिरकत के लिए जर्मनी के शहर विंडन रवाना हो गई. 25 अगस्त से शुरू होने वाले पेंथल हर्टल चैंपियनशिप में पाकिस्तान के खिलाड़ी मुख्तलिफ एज ग्रुप्स में शिरकत करेंगे. पाकिस्तानी दस्ता कोच और ट्रेनर शाहिद कैसरविर की क़यादत में शिरकत कर रहा है. अंडर 12 में ज़िक्रिया ज़फ़रयाब, अंडर 14 में सोफिया ज़फ़रयाब और रमीन अदील, अंडर 16 में नज़र हुसैन और रेयान अदील, जबकि अंडर 21 में अजलान खान पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे. खिलाड़ियों के एजाज़ में तकरीब का इत्तमाम किया गया. तकरीब के मेहमान खुसूसी जनाब सैफुर्रहमान नियाजी ने खिलाड़ियों की हौसला अफजाई के लिए इनमें यूनिफॉर्म तकसीम की और 3 अदद एयर टिकट्स भी दिए. इस मौके पर फेडरेशन के चेयरमैन PND जावेद रशीद चौहान ने सैफुर्रहमान नियाजी का शुक्रिया अदा किया और कहा कि आइंदा भी स्पोर्ट्स की प्रमोशन के लिए इस तरह की काविशें करेंगे. मेहमान खुसूसी सैफुर्रहमान खान नियाजी, चेयरमैन SRG ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ ने पाकिस्तान मॉडर्न पेंटाथलॉन फेडरेशन की स्पोर्ट्स को प्रमोट करने की काविशों को सराहते हुए कहा कि पेंटाथलॉन गेम पाकिस्तान में करवाना और पाकिस्तान से बाहर मुल्क की नुमाइंदगी करना एक एजाज़ की बात है. हम इंशाअल्लाह पेंटाथलॉन को पूरे मुल्क में फ़रोग देंगे. हम पाकिस्तान में इंटरनेशनल इवेंट का इनेकाद भी कराएंगे. फेडरेशन के ओहदेदारान में सेक्रेटरी जनरल चौधरी ज़हूर अहमद, एसोसिएट सेक्रेटरी शाहिद इकबाल, नायब सदर मियाँ सफदर हुसैन ने तकरीब में शिरकत की. पाकिस्तान जूडो फेडरेशन करप्शन का गढ़ बन चुकी. पाकिस्तान में जूडो फेडरेशन बनाने का एजाज़ हमें हासिल है. मिनिस्ट्री IPC और PSP फेडरेशन के माली मामलात की तहकीकात कराए. लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए साबिक सेक्रेटरी पाकिस्तान जूडो फेडरेशन महमूद नवीद ने फेडरेशन की मौजूदा ओहदेदारान पर इल्ज़ामात आयद करते हुए कहा कि पाकिस्तान जूडो फेडरेशन ने हुकूमत से करोड़ों रुपए की ग्रांट ली जो खेल की तरक्की पर खर्च करने की बजाय ओहदेदारान ने अपनी जेबों में डाली. नाम निहाद सेक्रेटरी मसूद अहमद, जूडो फेडरेशन ने 65 लाख रुपए की कोठी और गाड़ियां कहां से खरीदी? फेडरेशन को 30 लाख का लोन देकर वापस लिया गया. ये 30 लाख इनके पास कहां से आए? साबिक चेयरमैन वसीम हाशमी और खजांची हुमा बुखारी के दस्तखतों के बगैर फेडरेशन के अकाउंट से रकूम कैसे निकाली गई? पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड को अखराजात की मद में जाली बिल और जाली ऑडिट रिपोर्ट जमा करवाई गई.
डोमेस्टिक लेवल पर जूडो के इवेंट ना होने के बराबर कराए गए। ना तजर्बाकार खिलाड़ियों के साथ इंटरनेशनल इवेंट्स और ओलंपिक्स का हिस्सा बनने की कोशिशें की गई। इस दौरान बहुत से खिलाड़ियों से पैसे लेकर इनको मुख्तलिफ ममालिक में फरार कराया गया, जो कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग के ज़ुमरे में आता है। एक सवाल के जवाब में इनका कहना था कि मैंने करप्शन की फाइल नैब को दी। इनका कहना था PSB के साबिक DG गंजेरा के दौर में होने वाली बेज़ाब्तगियों पर तफ्तीश हो रही है। इस हवाले से वज़ीर आज़म इमरान खान को भी आगाह कर दिया गया है। PSB के DG और सेक्रेटरीज को भी कापियां फराहम करके कमेटी बनवाने की कोशिश करूंगा। स्पोर्ट्स बगैर फंड्स के नहीं चल सकती जैसे सवाल पर उनका कहना था कि हम फंड्स अरेंज कर सकते हैं। हमारी फेडरेशन असल फेडरेशन है। पेशावर से लेकर कराची तक सूबाई लेवल पर 9 डिवीज़न हैं और मुल्क भर में 100 के करीब जूडो क्लब काम कर रहे हैं। कोविड की वजह से क्लबों में ट्रेनिंग मांद पड़ी, अब दोबारा काम शुरू हो चुका। इनका मजीद कहना था कि हालात यहाँ तक पहुँच गए हैं कि मुल्की खिलाड़ी फेडरेशन से दिल बर्दाश्ता होकर खेल छोड़ रहे हैं। मुल्क में इस वक्त जूडो की क्लबें ख़त्म हो चुकी हैं। महमूद नवीद ने मुतालबा किया कि फेडरेशन को फौरी तौर पर मुअत्तल करके एक गैर जानिबदार कमेटी बनाकर तमाम मामले की तहकीकात कराई जाए। मुल्की सतह पर कोई टूर्नामेंट नहीं कराया जाता, सिर्फ बैरून मुल्क दौरों को ही तरजीह दी जाती है। इस मौका पर पाकिस्तान जूडो फेडरेशन के सेक्रेटरी शाहिद जावेद भी मौजूद थे। फेडरेशन का काम होता है कि वो गेम की प्रमोशन करे, लोगों को गेम में लेकर आए, उनको हेल्प करे और जो फ़ंड गवर्नमेंट देती है वो इंश्योर करे कि वो गेम की प्रमोशन के लिए खर्च होए। लेकिन हमने यहाँ पे ये देखा है कि रिपोर्ट में बताया गया है, रिपोर्ट लिखने वाले कौन हैं, पार्टी ऑडिट करा के इनमें से देखा जाए कि ये जो कुछ कहा गया है ये डॉक्यूमेंट में ये ठीक भी है कि नहीं। इन्होंने इतना भी किया कि सेक्रेटरी ने FBR में जाकर जूडो फेडरेशन को अपनी कंपनी बनाकर वहाँ रजिस्ट्रेशन करा ली है और वहाँ पे दिखाया है कि मैं मालिक हूँ, ये मेरी कंपनी है और ये मैं कंपनी चला रहा हूँ। अनबिलीवेबल, क्या नहीं कर रहे हैं। पाकिस्तान स्कोर बोर्ड कहाँ है, गवर्नमेंट कहाँ है? जब उनको कोई नहीं चेक करेगा और हर 2 महीने के बाद करोड़ रुपए दे देंगे, पता नहीं कितने करोड़ उनके मिल गए हैं, आउटपुट लाभ खत्म है, टूर्नामेंट खत्म है। ये बार बार खिलाड़ी को बाहर टूर पे भेजते हैं। क्यों भेजते हैं? इनको पता कोई मेडल नहीं मिलेगा। कोई 14 या 18 मुल्क में भेजे हैं खिलाड़ी को, 0 मेडल। फिर क्यों भेजते हैं बार बार? क्योंकि फॉरेन टूर में मैनिपुलेशन का बहुत तरीका, बहुत मौका है। तो डोमेस्टिक ऑन न्यूज स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट onNewsHD.pk और देखते रहिए ऑन न्यूज।